हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 10 का चैप्टर है। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आ रहे होंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को थोड़ा जानकारी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और एंगल कैसे बनता है उसके बारे में, ठीक ना। उसके बाद सब इजी हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले जो भी बेसिक से बातें हैं उसको पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे इसको नाम कर देते हैं ए बी ए सी। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक ना। इस एंगल को हम लोग एज्यूम करते हैं थीटा और इस एंगल को एज्यूम कर लेते हैं अल्फा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए, बेसिक सी जानकारी क्या समझना है कि हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ये जो कर्ण है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तो फिक्स रहता है, ठीक ना। लंब और आधार जो है ये बदलता है। कैसे बदलता है अभी इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर इस एंगल की बात करें, 90 की बात करें, तो उस समय ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखिए, अगर इस एंगल की बात करें, थीटा एंगल की बात करें, हम अगर आपसे पूछे हम साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। अब इस एंगल के लिए ये लंब हो गया, तो लंब यहां पे क्या हो गया, ए बी, और कर्ण क्या हो गया, ए सी। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपसे पूछे हम cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये आधार है, ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा है, तो इस एंगल के लिए ये आधार है, बेस इसको बोलते हैं, तो ये BC बटा कर्ण AC। अगर आपसे पूछे हम tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये होता है P बटा B। P क्या है यहाँ पे बताइए, तो P ये हो गया AB और B जो है ये BC हो गया। क्लियर बात है। अब देखिए, अब क्या समझना है, थोड़ा सा बात को समझते हैं। और अगर आपसे हम पूछें कि अब बताइए साइन अल्फा इस एंगल के लिए, अब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए, तो ध्यान रखिए कि इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स है, ये नहीं हो, कर्ण कभी चेंज नहीं होने वाला है, चेंज होगा मेरा लंब और आधार, ठीक ना। तो याद रखना कि एंगल का सामने वाला भुजा जो होगा, एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा लंब होगा। तो इस एंगल के सामने वाला ये साइड लंब होगा, वैसे ही इस एंगल के सामने वाला ये जो होगा ये हमारा लंब होगा। तो फिर लिखेंगे, यहाँ पे लंब होता है P बटा H, लंब हो गया यहाँ पे BC और बटा AC। अगर पूछे cos अल्फा, तो P बटा H। इस एंगल के लिए अब ये आधार हो गया है, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा AB बटा AC। ऐसे ही अगर पूछे tan अल्फा इज इक्वल टू, तो P बटा B होता है। इस कोण के लिए ये P है और ये B है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बटा AB। क्या है ये छोटी सी बात सबको समझ में आई, सब लोग समझ गए हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होगा, इस एंगल के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। इतना बात समझ में आ गया। बेसिक सी बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं, बेसिक सी समझ में आ गया। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं, तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि sin थीटा इज इक्वल टू P बटा H, cos थीटा B बटा H, tan थीटा P बाई B। और एंगल कैसे शिफ्ट होगा, इस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, और इस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा। यहां तक तो बात क्लियर। अब देखिए, कुछ और छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, कुछ मान आपको याद रखना है। जैसे यहां पर लिख देते हैं, उसको याद रखिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। में बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस में तीन ही का जरूरत पड़ता है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। इसी पे सारा खेल खत्म हो जाता है, सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इतना एंगल का मान को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। सही है। अब इसको क्या करेंगे, लट दीजिए। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2 √2, cos 60 का जो मान होगा ये 1/2 होगा और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। वैसे tan का भी याद रखें कि tan 0 0 होता है, ठीक ना। tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, सॉरी यहाँ पे √3 हो जाएगा और tan 90 का जो मान आता है ये अनडिफाइंड होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो, ये बुक में दिया है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, तो आप बुक भी खोल के वहाँ से याद कर ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से याद कर लीजिए बुक से, कहीं से भी। इतना वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इतना वैल्यू अगर याद नहीं होगा आप लोग को तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो इतना छोटी सी बात है जिसको आपको याद रखना है, ठीक ना। मिटा दिया जाए, चलिए। देखिए अब कुछ और छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे यहाँ समझिए, अब मेन हाइट एंड डिस्टेंस है, ये सब जितना भी था ना ये सब बेसिक था। अब टॉपिक स्टार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक ना। देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप है, यहाँ पे टॉप है, ठीक ना। अब टॉप से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे मान लीजिए कि इसका व्यक्ति का आंख है, ठीक ना। यहाँ पे व्यक्ति है, ये इसका आंख है। अब यहाँ से व्यक्ति क्या करता है कि इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट जो है बिल्डिंग के सबसे टॉप व्यू को देख रहा है, ठीक ना। अब देखिए समझना क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है, ऐसे देख रहा है, ऊपर देखेगा तो क्या करेगा, उसकी आंख पे एक एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे व्यक्ति ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म करेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये कौन सा लाइन है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, और इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक ना। ये जो लाइन है, जो आंख पे बन रहा है, जो तिरछी लाइन पे बन रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, ठीक ना। लाइन ऑफ साइट, इस लाइन का वो दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक ना। तो ये बात समझ में। अब देखिए दूसरा बात क्या समझना है यहाँ पे। सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपका आंख है, ठीक ना। ये वाला आंख हो यहाँ पे, यहाँ से आप यहाँ पे इस बिंदु को आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे के साइड देख रहे हैं। पहले क्या करते थे, नीचे से ऊपर देख रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये कौन सा लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ना, मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं लोग अवनमन कोण। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। तो दो बातें अभी तक आप लोगों को छोटी छोटी सी समझाए हैं। क्या बताएं कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो जो एंगल उसकी आंख पे बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ,
वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो जो एंगल उसके आंख पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो बातें अभी तक आप लोगों को बता चुके हैं, दो बातें बता चुके हैं ना। अब देखिए समझना क्या है कि अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, एकांतर कोण से। तो ये हो गया मेरा बेसिक सी बातें हो गया हाइट एंड डिस्टेंस के। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है देखिए, जितने भी वैल्यू आप लोगों को हम बताए हैं साइन थीटा का, टेन थीटा का और कॉस थीटा का, उसी से आपको रिलेट करना है क्वेश्चन को। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, बस एक रिलेशन है, रिलेट करना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या क्या चीज निकालना है, उसी से हम लोग रिलेट करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाते जाते हैं और वहीं से आपको समझ में आते जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग बुक सबके पास होगा, तो जब भी क्लास करें तो एक काम जरूर करें कि बुक आप लोग खोल लीजिए, चैप्टर निकाल लीजिए। 10th क्लास में जो भी चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस दिया हुआ है उस चैप्टर को आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, मेरे पास क्वेश्चन है, लिखा हुआ क्वेश्चन है सबको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक करके हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन लग जाएगा, क्वेश्चन 1 नंबर लगा दो। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन लग गया होगा, दिख रहा है। चलिए हम पढ़ रहे हैं, आप मिलाते जाइएगा। कह रहे हैं कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टिच्ड एंड tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पोल है, ये पोल हो गया, पोल से एक रस्सी को हम लोग टाइटली बांधे हुए हैं, ये पोल हो गया। इस पोल के साथ यहां से एक रस्सी ऐसे क्षैतिज रूप से ऐसे बांधा हुआ है रस्सी को। अब कह रहे ये जो क्लाइंब है, ये जो रस्सी है, इस रस्सी का जो लेंथ है ये 20 मीटर है, इस रस्सी का लेंथ दिया हुआ है। कह रहा है कि ये ग्राउंड के साथ, यहाँ पे ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि मुझे ये वाला हाइट चाहिए, इस पोल का हाइट निकालना है। बस मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हटा दिया है ना, क्वेश्चन हट गया होगा। देखिए समझिए, ये आपका हो गया पोल, पोल के साथ एक रस्सी बांधे हैं, रस्सी का डिस्टेंस 20 मीटर दिया हुआ है, जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहे हैं कि इसका हाइट क्या होगा, पोल का हाइट निकालना है, ठीक है। अब देखिए यही समझा रहे थे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या क्या चीज गिवन है और क्या निकालना है, उसी में रिलेशन बताना है आप लोग को। ये देखिए, इस एंगल के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब लंब निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, तो मुझे बताइए आप लोग कि लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, कौन सा ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है जिसका लंब और आधार में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है। तो बोलिए सर साइन थीटा का। तो इस एंगल के लिए अगर हम बोले, बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या बोलेगा, साइन 30 डिग्री मतलब होता है P/H। इसका हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x, क्योंकि x यहाँ पे लिखे हैं तो कंफ्यूज कीजिएगा, x मानिए। अब मुझे बताइए कि इस एंगल के लिए ये लंब हो गया, x लंब हो गया, कर्ण कौन सा हो गया, ये कर्ण तो फिक्स रहता है, ये 20 मीटर कर्ण हो गया। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू x/20। इसे काट लीजिए, 2 10 से 20, x इज इक्वल टू 10 बन गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन गया, सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? एक्चुअली थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, पंखा बंद किए हैं कि ज़्यादा शोर ना हो, वीडियो अच्छा से रिकॉर्ड हो ना, उसलिए तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपको समझिए। तो क्या किया हम लोग, साइन थीटा का मान निकाले, थीटा इज इक्वल टू P/H। P निकालना था, H दिया हुआ है। अब यहाँ से
30 डिग्री का मान रखे 1/2 x इज इक्वल टू निकल गया। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ा जाए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, सबके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। पहले खुद से पढ़ो, समझो, फिर हम समझा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? कह रहे ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। देखिए क्या है, ये एक ट्री है। ट्री क्या कर रहा है कि आंधी तूफान के कारण यहां से टूट जा रहा है और टूटने के बाद ये ग्राउंड को टच कर रहा है, और जहां पे टच कर रहा है ना वहां पे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 8 मीटर का है। करेक्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब क्या चाहिए? इस ट्री का टोटल हाइट मुझे निकालना है। बस ना है, देखिए एक बार और समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए करेक्ट, एक ट्री है, ट्री बीच से टूटता है, यहां से टूटा, ये वाला जो पोर्शन है ये बेंड करके झुक कर यहाँ पे ग्राउंड पे टच किया है। ये वाला टूटा यहाँ से, और टूटने के बाद क्या कर रहा है? ये टूटने के बाद ये बेंड हुआ और यहाँ पे टच कर रहा है जमीन को। जहाँ पे टच कर रहा है एंगल 30 डिग्री का फॉर्म कर रहा है, और कह रहा है कि इस पेड़ के बेनिथ मतलब यहाँ जड़ से जहाँ पे इसका ऊपर वाला पोर्शन टच कर रहा है, हेड टच कर रहा है ना, ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस टोटल हमको क्या चाहिए? इस पेड़ की हाइट निकालना है, कितना होगा? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर पेड़ यहाँ से टूटा हुआ है तो ये हाइट जो होगा और ये हाइट बराबर होगा, क्योंकि यही टूटने के बाद इधर बेंड हो रहा है। इसका मतलब अगर ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हाइट, अगर ये वाला हाइट x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। यही तो पेड़ टूटने के बाद इधर बेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे बस रिलेशन, अगर रिलेशन निकालने आ गया ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। दिया है ये इस एंगल के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। एक बार हम लिख देते हैं, ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। क्या निकालना है? पहले ये निकालना है, ये पहले ये कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक ना? तो चलो इसी को निकालते हैं या इसी को निकालो। अब तुम मुझे बताओ कि आधार और कर्ण में किसका रिलेशन होता है? तो कहेंगे सर cos का होता है। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। तो लिखो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार क्या है? 8 मीटर, कर्ण क्या है? h। यही तो मान है कर्ण, h का मान x है तो यहाँ पे x पुट कर दो। cos 30 का मान होता है √3/2। वैल्यू क्या रहना चाहिए? 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, sin cos tan तीनों में याद होना चाहिए, ठीक ना? चलिए ये निकल गया मेरा x का मान। x का मान निकल गया, मतलब ये जितना डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। अब निकालना है p का मान। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होगा बताओ? लंब और आधार में किसका होगा? tan का होगा। तो लिखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार p बटा b। p तो निकालना है मुझे और b दिया है 8। tan 30 का मान पता होना चाहिए, कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू p बटा 8। p का मान निकल गया 8/√3। दिख रहा है यहाँ तक सबको? दिख रहा है? p इज इक्वल टू 8/√3। ये भी डिस्टेंस निकल गया, ये भी पता चल गया। अगर दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए तो पेड़ की टोटल लंबाई निकल जाएगा। निकाल लो, पेड़ की टोटल डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस p। x का मान है 16√3, 8√3 ऐड कर दो, √3 एलसीएम हो जाएगा। 16 8 24, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये वाला चीज नहीं आ रहा है, चलो ये साइड दिखाई नहीं दे रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको ऐड करेंगे, यहाँ देते हैं, यहाँ पे करना। चलो यहाँ ऐड करोगे 24/√3 हो जाएगा 24/√3।
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो रूट 3 से, 3 हो जाएगा, 3 8 24, कितना हो जाएगा 8√3 बन गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो जल्दी से। मिटा दिया जाए। सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सबको समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन लगा दो, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है, इसको हम हटा देते हैं। सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही इजी मेथड से बता रहे हैं आप लोग को, ठीक ना। अभी ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ट्रिक एक्चुअली जनरल कंपटीशन वगैरह का मतलब उसमें ज़्यादा काम करता है। तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है तो सिंपल नॉर्मल तरीका से बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे ट्रिक वगैरह भी बता देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 सर लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लग गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा सा, देखने में बड़ा है। सोल्यूशन 2 लाइन का होगा। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 स्लाइड बना रहा है पार्क में। स्लाइड कैसा होता है? ऐसा, ये हो गया स्लाइड, फिसलने वाला। यहाँ बैठो टॉप पे, बॉटम पे फिसल के यहाँ बैठो। ये 2 स्लाइड हो गया। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज 5 ईयर, कह रहे कि वैसा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है। सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। कह रहे कि वैसा बच्चा जिसका जो 5 साल से छोटा है ये 1.5 मीटर हाइट वाले स्लाइड का प्रयोग करेगा छोटे बच्चे के लिए। छोटा इंक्लाइनेशन, बड़े बच्चों के लिए बड़ा इंक्लाइनेशन। कह रहे एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। इसका जो इंक्लाइनेशन है ये कितना है? 30 डिग्री। क्लियर? फिर कह रहा है वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट्स टू हैव एस्केप स्लाइड एट द हाइट 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए ये स्लाइड है 3 मीटर का, जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या है मुझे निकालना है। ये वाला लेंथ, ये लेंथ चाहिए इसमें भी और इस फिगर में भी ये लेंथ हमें चाहिए। बन जाएगा, बहुत सिंपल सा है। इस एंगल के लिए ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। इस एंगल के लिए ये लंब हो गया और ये कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया ना। चलिए अच्छा, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं दोनों के लिए क्लासेस है। हम क्वेश्चन इंग्लिश में बोर्ड पे आ रहा होगा, समझा रहे हैं आपको, हिंदी में समझा रहे हैं, तो दोनों तरह के बच्चे यहाँ पे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में नहीं कर रहा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लगाना बहुत बड़ा स्पेस ले लेगा, कवर कर लेगा। अगले वर्ष हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आए जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आए, ठीक है, अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये निकालिए, यहाँ पे कह दिया लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो यहाँ भी साइन लगा लीजिए। लंब और कर्ण में रिलेशन किसका होता है? साइन का होता है। लग लिखिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू p/h। p का मान 1.5 है, h निकालना है, इसे निकाल लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, गुना कर दीजिए। पहले वाले का हाइट निकल गया, दूसरे वाले का हाइट निकालिए, ऐसे बन जाएगा। आई होप कि बन जाएगा सबसे। हम एक ही बार लिख दिए हैं इसको। दिख रहा है यहाँ तक? एक बार चेक कीजिए तो स्क्रीन पर दिख रहा है सब बच्चे यहाँ तक आ रहा है। ये यहाँ दिख रहे हैं, आएगा, दिखा देगा नहीं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ तक आ रहा है ना। चलिए अब ये √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/3 इंटू √3 काटिए, दोनों निकल गया। ये भी इंक्लिनेशन निकल गया और ये भी इंक्लिनेशन हमको निकल गया है। आया समझ सबको? क्वेश्चन नंबर 3 चलिए
तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। क्वेश्चन आया होगा अगला 4 नंबर, आप लोग पढ़िए और बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए बन रहा है कि नहीं। आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, 5 तक देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने के सारे। एक ही दिन बोझ नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये तो आप लोग कीजिए, हम समझा दे रहे हैं, आप लोग कीजिएगा। कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, ये टावर हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एलिवेशन मतलब ये 30 डिग्री है। कह रहे हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है। तो पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट है, ये वाला हाइट हमको चाहिए, इसको x मान लो। तुम ही लोग बताओ क्या होगा, लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan का, लिख लो। tan 30 का मान 1/√3, p तो निकालना है, p का मान 30। सबको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किए हैं, लंब और आधार में रिलेशन निकाल लिए हैं, ये निकल गया। आया समझ। ये अगला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका आखिरी होगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से लगा दो 5 नंबर। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कह रहे कि एक पतंग है, पतंग जैसे लग रहा है, लगता है ना, ये सब पूंछी हो गया पतंग का। अरे पतंग जो है ये ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, हाइट ग्राउंड से पतंग की हाइट 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली tied to a point on the ground. The inclination of the length of the string with the ground is 60 degree. ये ग्राउंड यहाँ पे पतंग उड़ रहा है जमीन से कितने मीटर ऊंची पे, 60 मीटर। अब पतंग को ना यहाँ पे व्यक्ति है, इसको स्ट्रिंग से धागा से बंधा हुआ है, मतलब ये इसका धागा हो गया, ये पतंग का धागा कौन सा हो गया, ये वाला धागा हो गया। उड़ा रहे हैं, पतंग ऐसे थोड़ी उड़ेगा, पतंग उड़ाया खड़ा ऐसे उड़ता है, वर्टिकल नहीं, पतंग ऐसे जाता है इंक्लाइनेशन के रूप में। तो यहाँ पे कोई बंदा है, पतंग उड़ाया, पतंग ऐसे उड़ गया। पतंग जब यहाँ तक आ गया उड़ के, तब एक आदमी देख रहा है कि ये जो ग्राउंड से इसकी हाइट है ना, ये परपेंडिकुलर हाइट ये 60 मीटर है, और ये 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो मुझे निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग, हाँ ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए, इस स्ट्रिंग का मुझे लेंथ चाहिए, इसको हम मान लेते हैं x निकालना है। अब आप लोग बताइए मुझे कि इस एंगल के लिए ये क्या होगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरा लंब। इस एंगल के लिए ये क्या होगा, ये तो फिक्स रहता है,
राइट एंगल ट्रायंगल में ये फिक्स रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, ये कर्ण होगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ही कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन बताना है कि क्या होगा, लंब और कर्ण का रिलेशन है यहाँ पे। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, साइन का, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो साइन का होता है। तो साइन 60 लगाइए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एक्स का मान निकालिए। √3 नीचे नहीं जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। क्या सबको समझ में आया? जितने भी पार्ट अभी तक हुआ, जो भी हम लोग क्लास लिए हैं यहाँ तक, बेसिक से लेकर यहाँ तक 5 नंबर क्वेश्चन तक, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। यहाँ देखो, किसी को अगर प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ठीक ना, हम उसको अगले दिन उसको समझाएंगे उस चीज़ को। 5 तक कर दिए हैं। आप लोग जब भी क्लास लीजिए तो बुक को ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन को वहाँ से मिलाते रहिए कि वही क्वेश्चन है ना जो हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। 5 तक हो गया है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो बताइए क्या करना है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।